बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नासिर महमूद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लीनियर अलजबरा यानी ग्रुप थ्योरी की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पहले मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G एंड A बिलोंग्स टू G इफ़, यानी ये कंडीशन है कि G ग्रुप है, A उसका एलिमेंट है, H उसका सब ग्रुप है। H A होल इनवर्स इक्वल टू H A इनवर्स सच दैट H बिलोंग्स टू कैपिटल H। स्मॉल h का एलिमेंट है और A आपको पता है G का एलिमेंट है। तो प्रूव ये करना है कि H A होल इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स इंटू H। तो इसके प्रूफ की तरफ हम आते हैं। बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है कि जैसे कि मैं दोबारा लिख देता हूँ कि H A होल इनवर्स कैसे डिफाइन किया हुआ है कि H A इनवर्स सच दैट H बिलोंग्स टू H, ये आपको दिया हुआ है। हम इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लिया कि लेट x बिलोंग्स टू H A होल इनवर्स। अगर तो इसके एलिमेंट्स H A स्मॉल h A इनवर्स की फॉर्म के हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि x फ़र्ज़ कर लिया कि H A इनवर्स है, होल इनवर्स। अब आपको पता है कि जैसे x y का इनवर्स हो तो वो y इनवर्स x इनवर्स होता है। तो ये H A इनवर्स का मतलब कि A इनवर्स और H इनवर्स है। अब A इनवर्स A G में है तो A का इनवर्स भी G में हुआ। अब H इनवर्स किस में आया? ये H में आया, क्योंकि H सब ग्रुप दिया हुआ है। A चीज़ है सब ग्रुप, तो इसका मतलब सब ग्रुप में भी H अगर H का एलिमेंट है तो H इनवर्स भी तो H में आया। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एलिमेंट है, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि A इनवर्स ये G में है और H इनवर्स किस में है? H में है। क्यों है? क्योंकि ये H सब ग्रुप है। H क्या है? सब ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है x इक्वल टू A इनवर्स H इनवर्स, ये A इनवर्स H में है। किस में है जी? A इनवर्स H में ये बिलोंग करता है। तो आपने H A इनवर्स में लिया, वो A इनवर्स H में आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि H A होल इनवर्स ये किसका सबसेट हो गया? A इनवर्स H का। अब हमने A इनवर्स H को इसका सबसेट प्रूव करना है। कन्वर्सली अब हम लेते हैं एक एलिमेंट के y बिलोंग्स टू A इनवर्स H। हमने इसमें एक एलिमेंट लिया, तो y कैसा एलिमेंट हुआ? ये हुआ जी A इनवर्स H। अच्छा, आप ज़रा ये देखना कि जैसे B इनवर्स A इनवर्स है तो ये A B आपको पता है होल इनवर्स होता है। तो मैं A इनवर्स H है, मैं इसको H इनवर्स A होल इनवर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर आप इस पे लगाएंगे तो A इनवर्स आ जाएगा, बाद में H इनवर्स का इनवर्स तो वो H बन जाएगा। तो इसको आप यूं लिख सकते हैं। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ आई तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि H इनवर्स A इनवर्स H इनवर्स A होल इनवर्स पे लगाते हैं तो ये सिर्फ A है, तो ये A का इनवर्स आ जाएगा और H इनवर्स का इनवर्स, और H इनवर्स का इनवर्स आपको पता है वो H होता है। तो ये H इनवर्स H का एलिमेंट है, ये G का एलिमेंट है। तो ये H A ये H में आ गया, ये G में आ गया, तो यानी ये बन गया H A होल इनवर्स। तो A इनवर्स H में लिया, वो H A होल इनवर्स में आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि A इनवर्स H जो है वो सबसेट है H A होल इनवर्स। अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप ये इजीली साबित कर सकते हैं कि H A इनवर्स इक्वल टू
ए इनवर्स एच, ये आपका प्रूफ है एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, देन प्रूव दैट फॉर एनी जी बिलोंग्स टू जी, यानी जी का कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का स्मॉल जी, तो जी एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू जी एच इंटरसेक्शन जी के, ये हमने प्रूव करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता है कि एच इंटरसेक्शन के वो सबसेट होता है एच का भी, और एच इंटरसेक्शन के ये सबसेट होता है के का भी, यानी यहाँ पे लिख लें वी नो दैट कि ये एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं। अब अगर इसको जी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जी एच इंटरसेक्शन के इज सबसेट ऑफ जी एच, और जी एच इंटरसेक्शन के ये सबसेट है जी के का। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जी एच का भी सबसेट है, जी के का भी सबसेट है। तो जी एच इंटरसेक्शन के इन दोनों को अगर इकट्ठा करें तो ये सबसेट हो गया जी एच इंटरसेक्शन जी के का सबसेट हो गया। इसे हम नंबर 1 कह लेते हैं। अब हमने इसमें से इसको इसका सबसेट प्रूव करना, फिर ये इसके इक्वल हो गया। अब यानी कन्वर्सली हम एक एलिमेंट ले लेते हैं कि जी एच इंटरसेक्शन जी के, इसमें से एक एलिमेंट लिया तो वो एलिमेंट इंटरसेक्शन में है, तो इसका मतलब जी एच में भी है, जी के में भी है, वाई जी एच में भी है और जी के में भी है, ये दोनों में एलिमेंट आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी इनवर्स, इससे फ़र्क नहीं पड़ा, और वाई के साथ ये लगा दिया, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाने लगा हूँ, बिलोंग्स टू जी एच। इसी तरह इधर भी जी इनवर्स वाई, ये भी कैंसिल होकर वाई बन रहा है, बिलोंग्स टू जी के। अच्छा, इधर भी जी लेफ्ट कैंसिलेशन से कैंसिल हो गया, इधर भी जी लेफ्ट कैंसिलेशन से कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जी इनवर्स वाई बिलोंग्स टू एच और जी इनवर्स वाई बिलोंग्स टू के, एच में भी है के में भी है। इसका ये मतलब हुआ कि जी इनवर्स वाई ये एच इंटरसेक्शन के में हुआ। अब दोनों तरफ वाई से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉरी जी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जी इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू जी एच इंटरसेक्शन के। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने जी एच इंटरसेक्शन जी वाई एलिमेंट लिया जी एच इंटरसेक्शन जी के में, तो वो जी एच के इंटरसेक्शन में आ गया। इट मीन्स कि ये जो है जी एच इंटरसेक्शन जी के इज सबसेट ऑफ जी इंटू एच इंटरसेक्शन के। यानी क्या प्रूव हुआ कि जी एच इंटरसेक्शन जी के सबसेट हो गया जी एच इंटरसेक्शन के का। इसे नंबर 2 कह लेते हैं। तो 1 और 2 से देखें तो ये इसका सबसेट है, 2 में ये इसका सबसेट होगा, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, यानी फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 क्या प्रूव हुआ कि जी इंटू एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू जी एच इंटरसेक्शन जी के। ये आपका प्रूफ था एज रिक्वायर्ड। तो
इस एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह कंप्लीट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपने डिस्कस कर लेना है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, वो परमुटेशन के बारे में। परमुटेशन क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या है, परमुटेशन और ट्रांसपोजिशन, उनको हम देखेंगे। थैंक यू जी।